देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंट्रीब्यूशन जो स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलोइंग ₹200 for first day, 250 for second day, ₹300 for third day, etc. The penalty of each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? कह रहा है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन जॉब है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो किसी काम को 1 डे डिले करता है तो उसको ₹200 पेनल्टी के रूप में पे करना हो। अगर वो उस काम को 2 डेज तक डिले करता है तो फर्स्ट डेज की जो पेनल्टी है वो तो 200 होगी और सेकंड डे की जो पेनल्टी है वो ₹250। क्लियर? ये अमाउंट उसको पेनल्टी के रूप में पे करना होगा। इसी तरीके से अगर वो उस काम को 3 डेज तक डिले करता है तो फर्स्ट डे की पेनल्टी ₹200, सेकंड डे की 250, थर्ड डे की 300। कह रहा है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग। कह रहा है कि प्रत्येक आने वाले दिन की जो पेनल्टी है वो उससे पहले वाले दिन की पेनल्टी से 50 मोर है। हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी? तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में कितना अमाउंट पे करना होगा इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो उस काम को 30 डेज तक डिले करता है। तो देखिए सबसे पहले अगर वो उस काम को 1 डे तक डिले करेगा तो उसको ₹200 पेनल्टी के रूप में पे करना। चलिए अगर 2 डेज तक डिले करेगा तो सेकंड डे का अमाउंट होगा ₹250। अगर 3 डे डिले करेगा तो थर्ड डे का अमाउंट हो जाएगा ₹300। इसी तरीके से चलता है। देखिए क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन है, काफी बड़े हैं तो इन क्वेश्चंस की फोटो खास के डाल, इसलिए डायरेक्ट देखो 200, 250, 300। इसी तरीके से वो पेनल्टी के रूप में ये अमाउंट पे करता है। आपको बताना है कि अगर वो इस काम को अगर वो इस काम को 30 डेज तक डिले करता है तो पेनल्टी के रूप में उसको कितना अमाउंट देना होगा। देखिए ये जो अमाउंट मैंने लिखे हैं, ये जो अमाउंट है वो एक एपी के अंदर है, दूसरा ये फर्स्ट डे का अमाउंट है, ये सेकंड का, ये थर्ड। आपको ऐसे 30 डेज तक का जो टोटल अमाउंट है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें सम फाइंड आउट करने के लिए आपको ए एन और डी की आवश्यकता होगी। ए कितना है 200 और डी 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। क्लियर? एन कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 30 टर्म्स का सम निकालना है तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 30। देखिए आपको टोटल सम फाइंड आउट करना है। एस एन इज इक्वल टू होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 30 इंटू 2a 4 है, n माइनस 1 30 माइनस 1 20 इंटू डी 50 400 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 1 4 5 15 इंटू 185। क्लियर? 0 ₹27,750 अमाउंट उसको पेनल्टी के रूप में पे करना होगा अगर वो उस काम को 30 डेज तक डिले करता है। क्लियर? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है अगला कह रहा है कि सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to a students of a school for their overall academic performance। कह रहा है कि ₹700 हैं उनको किसी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है उनको प्राइज देने के लिए यूज किया जाता है और प्राइज भी किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? उनकी जो ओवरऑल एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइज देने के लिए यूज किया जाता है। If each prize is ₹20 less than the preceding price, कह रहा है कि प्रत्येक जो प्राइस है वो अगर अपने पहले वाले प्राइस से 20 लेस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो आपको प्रत्येक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है 7 कैश प्राइजेस। क्लियर? कंडीशन ये है कि सभी जो प्राइस है ना वो अपने जस्ट पहले वाले प्राइस से 20 लेस है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्राइस मान लीजिए। इससे पहला आपने ए मान लिया। क्लियर? अगला जो प्राइस होगा वो इससे 20 लेस होगा, इससे अगला होगा वो इससे 20 लेस होगा, इससे अगला होगा वो इससे 20 लेस होगा, इससे अगला होगा वो इससे 20 लेस, इससे अगला होगा वो इससे 20।
क्या किया, पहले वाला नंबर आप कोई भी मान सकते हो, एक ही जगह हम और कुछ भी मान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्राइस आएगा वो पहले वाले में से 20 लेस करने पर आएगा, a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 1, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, अभी चाहिए 7, तो a माइनस 1। हमने मान लिया कि जो उसने 700 रुपीज का यूज करके जो 7 कैश प्राइजेस दिए वो कैश प्राइस इस तरीके से है, पहला जो प्राइस है वो a है, दूसरा जो प्राइस है वो a माइनस 20 है, तीसरा जो प्राइस है वो a माइनस 40 है, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100, a माइनस 2। अब हमें पता है कि इन जो 7 जो कैश प्राइजेस हैं इन सभी के अंदर टोटल जो अमाउंट लगा हुआ है, जो कैश लगा हुआ है वो टोटल 700 रुपीज है, तो इट मीन्स इन सभी का जो सम है वो 7 है। कितना है 7, क्लियर, a 2a 3a 4a 5a 6a और 7, माइनस 20 और माइनस 4, माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस 60 माइनस 120, माइनस 200 माइनस 300 माइनस 420, माइनस का 420 इज इक्वल टू 7, 7a इज इक्वल टू 7, माइनस का 420 उस साइड जाएगा तो 7a इज इक्वल टू 0 2 a इज इक्वल टू 1120 अपॉन 7, कैंसिल हो जाएगा 160, a इज इक्वल टू क्या, देखिए a 160 आने का मतलब a की वैल्यू आने के बाद में आप सभी कैश प्राइजेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे पहला प्राइस आपने a माना, इट मींस 160, दूसरा क्या a माइनस 20, तो 160 माइनस 20, 160 माइनस 4, 160 माइनस 60, 160 माइनस 8, 160 माइनस 1 और 160 माइनस 1, 160 14, 120 1 है, 80 64, तो ये वो 7 कैश प्राइजेस हैं जिन सभी का जो सम है वो तो 700, और दूसरा इनमें से प्रत्येक जो प्राइस है वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 लेस, क्लियर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कह रहा है किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने सोचा कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए तो स्कूल के चारों तरफ और स्कूल के अंदर कुछ पेड़ लगाए जाते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। कह रहा है कि डिसाइड किया जाता है कि एक क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, वो कंडीशन आपको बताता है। विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी। कह रहा है कि एक क्लास का एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जो जिस क्लास में पढ़ रहा है। मीन्स मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का जो एक सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का जो एक सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएगा, फोर्थ क्लास का जो एक सेक्शन है वो 4 पेड़, ऐसे 12th क्लास का जो एक सेक्शन है वो 12 पेड़। A section of class first will be plant 1 tree, section of class second will be plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. प्रत्येक क्लास के अंदर 3 सेक्शन। How many tree will be planted by the student? तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने ट्री प्लांट किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास की बात करता हूँ। इसने कंडीशन बताई कि क्लास जो है वो 1 से लेकर के 12 तक, सभी क्लासेस के अंदर जो नंबर ऑफ सेक्शन है वो 3 थे। तो हम पहले फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगा, 1, क्योंकि जो जिस क्लास में है उस क्लास का एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगा। तो फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो 1 पेड़ लगा। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 3। तो फर्स्ट क्लास के जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट है वो हो गई थी। सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़, क्लियर। कितने सेक्शन है, 3 × 2 6। ऐसे लास्ट जो 12th क्लास का जो एक सेक्शन है वो 12 पेड़ लगा, क्लियर है। और जो 12th क्लास का एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा तो वहां भी 3 सेक्शन है, कितना हो जाएगा, कितना होगा। आपको इन सभी सम निकालना है। a is equal to 3, d is equal to 6 minus 3 is equal to n is equal to 12। n is equal to 12 क्यों,
क्योंकि हमें पहले से पता है कि इस एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो शायद उतनी ही है जितने उस स्कूल के अंदर नंबर ऑफ क्लासेज है। तो क्लास तो 1 से लेकर के 12 तक का बता रहा है। और एन जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 30। आपको सम फाइंड आउट करना है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n/2 12 a प्लस an तो टोटल जो स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक टोटल नंबर ऑफ ट्री लगाएंगे वो 234। क्लियर? देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी। देखिए इस तरीके से एक स्पाइरल बनाया जाए। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी। और उस स्पाइरल के अंदर क्या किया जाता है कुछ सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी। उसका मतलब क्या हुआ जैसे अगर एक सेमी सर्किल का सेंटर ए तो उससे नेक्स्ट अगला जो सेमी सर्किल आएगा उसका सेंटर भी हो जाए। क्लियर है? और उस स्पाइरल के लिए कंडीशन भी बता रखी है कि जो सेमी सर्किल है उनकी जो रेडियस है वो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मींस पहला जो सेमी सर्किल आएगा उसका सेंटर चाहे कोई भी हो लेकिन सबसे छोटा जो सेमी सर्किल होगा उसकी रेडियस 0.5 हो। उससे नेक्स्ट जो आएगा उसका सेंटर चेंज हो जाएगा। अगर पहले वाले का ए था दूसरे का बी हो उसकी रेडियस 1.0 हो जाएगी, उससे अगले की 1.5 हो जाएगी, उससे अगले की 2.0 हो जाएगी। इस तरीके से तो कह रहा है कि ए से स्टार्ट करते हैं। ये पहला सेमी सर्किल बन गया, इसकी रेडियस कितनी है 0. क्लियर? अब पहले वाले का सेंटर ए था तो दूसरे का सेंटर आएगा बी। अब बी की रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए पहले वाले सेमी सर्किल का सेंटर ए, दूसरे सेमी सर्किल का सेंटर बी, अब तीसरे का फिर से ए आ जाएगा और उसकी रेडियस होगी 1.5। ये होगा 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। एज शोन इन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्किल्स। कह रहा है कि ऐसे ही 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्किल अगर हो स्पाइरल के अंदर तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी वो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन बता रखी है कि पाई इज इक्वल टू 22/7। क्लियर? मैं सबसे पहले वाले सेमी सर्किल की बात करूं। देखिए स्पाइरल कौन सा है, ये स्पाइरल है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, आपको ऐसे ही 13 सेमी सर्किल आएंगे तो इस लाइन की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वो लेंथ आपको निकालना। क्लियर? देखिए वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस लाइन की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करें जो क्या है इस सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस। क्या है? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल होती है पाई। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल की दो आइडेंटिटी होती है, एक पाई आर प्लस 2r भी होती है। लेकिन वो किस कंडीशन में चाहिए? ऐसा होता है सेमी सर्किल। अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तब तो आएगी पाई। अगर इस लेंथ के साथ साथ आपको ये लेंथ भी ऐड करनी है तब आएगी पाई आर प्लस 2। लेकिन यहाँ हमें केवल ये ऊपर की जो आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है तो ये होगी पाई आर। तो इसकी रेडियस कितनी है 0. प्लस सभी को ऐड करना है, टोटल लेंथ निकालनी है पाई आर। अगले की रेडियस है 1 प्लस अगले की रेडियस है 1. ऐसे ही अप टू 13 कितने टर्म्स तक है 13। क्लियर? देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ भाई पाई सभी में आएगा। इसमें 1.5 है, इससे अगले में 2.0 आ जाएगा, उससे अगले में 2.5 आ जाएगा, उससे अगले में ऐसे होता है। लेकिन पाई सभी में है तो इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है पाई इंटू 0. तो पाई इंटू 0.5 को बाहर कॉमन लोगे तो ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा 1। इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा 3। कैसे बचेगा? देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जैसे बाहर आपने ये कॉमन लिया तो अंदर जितनी भी टर्म है ना उन सभी टर्म्स को आप इससे डिवाइड करके लिखें। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाए। जब आप पाई इंटू 1.0 को पाई इंटू 0.5 से डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाए, दोनों के पॉइंट को हटाओगे, उसके पॉइंट को हटाओगे नीचे 10, नीचे वाले के पॉइंट को हटाओगे ऊपर 10, इससे ये 5 2 जा 10। क्लियर है? ऐसे अगले में होगा, ऐसे ही उससे अगले और सभी में इसी तरीके से चेंज होगा अप टू 13। तो लास्ट वाले में कितना बचेगा 13। कितना बचेगा? पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 0.
देखिए इसका सम हम एपी वाली आइडेंटिटी लगा करके फाइंड आउट करेंगे। n by 2 मींस 13 by इनटू a प्लस an करें। a कितना है 1, an कितना है। देखिए a का मतलब फर्स्ट टर्म, an का मतलब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a 1 प्लस 11/7 13/2 into 4 कैंसिल हो जाएगा 7 7 से 7 13 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143 सेंटीमीटर। तो जो स्पाइरल होगा उसके अंदर जो टोटल लेंथ होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी 143